Students, today we are going to read third chapter of English literature of class 5th. The chapter name is Raju's Hero. So guys, let's know about the story. What is in it? देखिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीड आप खुद कर लीजिएगा बुक से। राजू एक बॉय है, दोपहर का समय था, वो बैठा हुआ था, थोड़ा सा अपसेट था। मम्मा आती हैं और राजू से कहती हैं, राजू आप ना ऐसे उदास मत बैठो, ठीक है। राजू बैठे कैसा हुआ था, उसका एक पैर था जिसमें चोट लगी हुई थी, फ्रैक्चर हो रखा था उसमें। तो सामने एक टेबल रखी होती है, उस पर अपना पैर को रख के बैठा हुआ होता है। मामा कहते हैं तुम निराश मत हो राजू, ठीक है ना। एक काम करो, जब तक क्रिकेट मैच देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और ज़्यादा हिलना डुलना मत। ऐसा बोल के मामा किचन में मूव कर जाती है, जबकि राजू फिर भी उदास बैठा रहता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर क्या होता है, राजू मना कर देता है, वो अब तक अपसेट था, ठीक है ना, क्योंकि वो बाइक से गिर गया था जिस वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो बड़ा दुखी होता है राजू। वो कह रहा था ये जब ही होना था जब वो अपने पापा के साथ और भाई के साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच था जिसको देखने जाने वाला था, और तभी उसका पैर टूट गया। और ये फर्स्ट टाइम एवर था कि कोई वो इंटरनेशनल मैच देखने जा रहा था लाइव, वो भी स्टेडियम में बैठ के। तो ये सपना सच होने जैसा था, क्योंकि उसका जो हीरो है राजू का, सचिन तेंदुलकर को वो अपना आइडल मानता है। तो सचिन को फर्स्ट टाइम लाइव ग्राउंड में खेलते हुए देखना चाहता था, लेकिन अब पैर में चोट लगने की वजह से वो नहीं जा सकता था, ठीक है ना। राजू जब बैठा हुआ था, क्रिकेट की कुछ न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर्स में निकल रही थी, तो जिसमें अलग अलग तरह से उसमें उनको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि किसी ने लिखा था क्रिकेट विजार्ड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच था, किसी ने लिखा जीनियस, इस तरह के जो सब हेडिंग होती हैं। तो ये चीज़ें राजू को थोड़ा अंदर से हर्ट कर रही थी। राजू, क्योंकि वो मैच राजू देखने जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं जा सकता। मैच टीवी पे टेलीकास्ट होना था, ठीक है ना। राजू के फादर आते हैं और भाई आता है, तो राजू को बोलते हैं फादर कि कोई बात नहीं, बेटर है कि आप मैच स्टेडियम से ना देख के घर पे देखो, क्योंकि स्टेडियम में बहुत सारा क्राउड होता है तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। इससे बढ़िया तो घर पे आराम से बैठो, कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देन फिर क्या होता है कि राजू का जो भाई है रेंजू, वो आता है, अपने हाथ में पॉपकॉर्न और चॉकलेट केक होता है उसके हाथ में, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है, अपने भाई को देता है। तो जब वो चॉकलेट और पॉपकॉर्न देखता है उसका भाई, वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो थोड़ी स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैच देखने हम जाते हैं और आपको जो भी डिटेल होगी वो मैच की देते हैं, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि सचिन का ऑटोग्राफ लेकर आए आपके लिए। तो राजू इसको सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने पापा भाई को हाय करता है, जैसे वो मैच देखने के लिए लेफ्ट करते हैं। फिर राजू टीवी ऑन करके मैच को टीवी पर ही टेलीकास्ट जो हो रहा था वो देखने लगता है, ठीक है। वो पोजीशन में बैठा हुआ था, प्लास्टर उसके पैर में था, जैसे वो था वैसे ही, और मैच को एंजॉय करने लगता है, ठीक है। मम्मा आती हैं, उसको पूछती हैं कि कोई परेशानी या कुछ भी। सब राजू कहता है सब ठीक, लेकिन राजू बैठे बैठे काफ़ी देर तक एक पोजीशन में बैठता है, तो उसको इचिंग होने लगती है उसके पैर में। देन फिर क्या होता है, राजू को जब अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, मैच तो हालांकि राजू पूरा देख लेता है, लेकिन जो प्लास्टर था उस वजह से जब उसके पैर में इचिंग होने लगी तो परेशान हो गया। बाद में क्या होता है, ये चीज़ें जब कंटिन्यू होती हैं, रेंजू और फादर मैच दिन ख़त्म हो जाता है, लौट के आते हैं। फिर वो उसको बताते हैं कि मैच बहुत अच्छा था, उन्होंने मैच देखा, एंजॉय किया, और सचिन ने 200 रन स्कोर किए उस मैच में और 2 विकेट्स भी ली। और पूछता है कि गैस गैस करो कि उन्होंने ग्राउंड को किसको देखा नज़दीक से, ठीक है ना। लेकिन फिर वो एक बात और बताते हैं, रेंजू को बताते हैं राजू को, कि सचिन को क्या होता है कि वो फील्डिंग करते समय थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको मैच बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है, जिस वजह से
ऑटोग्राफ नहीं ले पाया वो। अब ऑटोग्राफ नहीं मिला सचिन का तो फिर से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि सचिन का ऑटोग्राफ लेकर आए। फिर नेक्स्ट चेकअप के लिए मम्मा के साथ वो राजू हॉस्पिटल पहुंचता है। जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो नर्स उसको अपने साथ लेकर जाती है। डॉक्टर उसको बताता है कि आप 2 हफ्तों में ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। और वो प्लास्टर को कट कर देते हैं, नहीं प्लास्टर को पहले कट नहीं करते, मतलब वो बताते हैं कि आप 2 हफ्तों में ठीक हो जाओगे। फिर क्या होता है, और 2 हफ्तों में आप जब चलना फिरना शुरू कर दोगे। नर्स उस प्लास्टर को काट देती है और एक नया प्लास्टर वहां पे राउंड कर देती है उसके पैर। फिर मदर जो थी बिल के लिए इंतजार कर रही थी और वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी जब उसको बता दिया कि 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा, हेल हो जाएगा जो उसकी चोट है, बिल के लिए जब इंतजार कर रही थी मदर वेटिंग रूम में बैठे हुए, तभी राजू के पीछे एक व्यक्ति की आवाज़ आती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्रिकेट पसंद है। राजू कहता है हाँ। वो कहता है कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और वो कहता है कि सचिन मेरा फेवरेट है, क्रिकेट ही मेरी लाइफ है, तो वो सचिन मेरा हीरो है, आइडल है, बहुत प्राउडली कहता है। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं। तभी नर्स जो थी वो नेक्स्ट पेशेंट को बुलाती है क्योंकि अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। जो आदमी पीछे बैठा हुआ था राजू से बात कर रहा था, जिसने ये पूछा था, राजू उसको मूव करके देख नहीं पा रहा था क्योंकि राजू के पैर पे प्लास्टर था, तो पीछे की साइड बैठा हुआ था। जब नर्स उसको बुलाती है, जब वो व्यक्ति खड़ा होकर आगे आता है तो राजू देखता है वो अपनी जीभ को टाइट कर लेता है, मतलब मुंह खुला रह जाता है उनका, वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो जो सामने व्यक्ति खड़ा था वो सचिन थे बाकायदा। तो जब अपने हीरो को सामने देखता है ना, उनके मतलब वो कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं होते। उसके मम्मा, राजू की भाई और राजू खुद, ये तीनों ही। सचिन जैसे कि मैच में पिछले 2 हफ्ते पहले इंजर्ड हो गया था, तो अपनी लेग को चेकअप के लिए आया था डॉक्टर के पास। जब राजू ने ये सब देखा तो राजू को अपनी आंखों में भरोसा नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उसने सचिन से थोड़ी सी और बात की, उसी थोड़े से जो टाइम लेफ्ट था उसी में, और सचिन से कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आप मेरे साथ हो, प्लीज़ आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दें और ये सारी बातें मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। वो बिलीव तो नहीं करेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे ऑटोग्राफ दें जिससे कि मैं उनको दिखा सकूँ प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो सचिन ने ऐसा बोला, चलो ठीक है ऐसा करते हैं। सचिन ने क्या किया, अपने उस राजू के जो प्लास्टर हुआ था पैर पे, उस पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। क्या लिख दिया उस पर, टू राजू फ्रॉम हिज हीरो। हीरो कौन था, सचिन, राजू का, इसलिए उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने थोड़ी सी बात की और सचिन फिर अंदर चले गए। जब राजू 2 हफ्ते बाद मतलब बाद में घर पहुंचा और जब 2 हफ्ते बाद उसका प्लास्टर कट गया, वो ठीक हो गया, तो उसने क्या किया, उस प्लास्टर को अपने घर के रूम में लटका दिया, हैंग कर दिया एक वॉल पे। और उसको डेली वो जब प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, कहीं जाता था, तो उसको देखता था ऑटोग्राफ को, चाहे स्कूल जाने से पहले या फिर प्ले करने से पहले। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, कैसे राजू अपने हीरो से मिलता है, हीरो सचिन जो कि इंडिया के वन ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस आप भी ऐसे ही बच्चों ड्रीम किया करो, ड्रीम्स कम्स ट्रू। ये होता है कि आप जब ड्रीम्स देखते हैं तो सबके सपने सच होते हैं, ठीक है ना गाइस। तो थैंक यू एवरीवन।